अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जमात हस्टुम उर्दू मीडियम दूसरा सबक रगड़ फ्रिक्शन के पहले हिस्से में आपका इस्तकबाल है। इस सबक में हम रगड़ के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। क़ुव्वत के बाद में हमने इसके मुख्तलिफ़ अक़साम से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल की है। इसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में रगड़ की क़ुव्वत के किरदार से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल कर चुके हैं। आइए इस बाब में हम रगड़ की क़ुव्वत के बारे में तफसीली तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। रगड़ की क़ुव्वत और इसके मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में मालूमात के लिए मशग़ला नंबर 1 दिया गया है। यहाँ पे किसी जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वतों की शिनाख्त और क़ुव्वत रगड़ का असर। मेज़ पर रखी गई किताब को आहिस्ता से ढकेलिए जैसा कि शक्ल में बताया गया है। आपने क्या मुशाहिदा किया? आपने मुशाहिदा किया होगा कि किताब लगाई गई क़ुव्वत की सिमत में ख़ास रफ्तार से हरकत करती है और ये चाल बतदरीज कम होकर किताब रुक जाती है। कुछ फासला तय करने के बाद किताब क्यों रुक गई? क्या किताब हमवार चाल से हरकत करती है? किताब की चाल बतदरीज क्यों बदलती है? आप जानते हैं कि बलिहाज मेज़ की सतह किताब की हरकत नाहमवार है। क़ुव्वत के बाब में हमने पढ़ा है कि कोई जिस्म उस वक्त नाहमवार हरकत करता है जबकि इस पर हासिला क़ुव्वत नेट फोर्स अमल करती हो। मेज़ की सतह पर किताब को ढकेलने की सूरत में इस किताब पर कितनी क़ुव्वतें अमल कर रही हैं। आइए देखते हैं कि किताब या ऐसे ही किसी दूसरे जिस्म पर कौन सी क़ुव्वतें अमल करती हैं। जैसा कि शक्ल 3 में दिखाया गया है। किताब पर उमूदन 2 क़ुव्वतें अमल कर रही हैं। किताब पर अमल करने वाली क़ुव्वतें हस्ब ज़ैल हैं। किताब का वज़न W या क़ुव्वत सुखल तजाज़ुबी क़ुव्वत जो कि उमूदी तौर पर निचली जानिब असरअंदाज होती है। उमूदी क़ुव्वत N या रद्द अमल की क़ुव्वत जो कि मेज़ की सतह से ऊपर की जानिब उमूदन असरअंदाज होती है। उमूदी सिमत में चूँकि किताब की हरकत में कोई तब्दीली वाक़ नहीं होती, तब हासिला जो क़ुव्वत है जो किताब के उमूदन अमल कर रही है सिफर होगी। यानी W = N, यानी वेट और नॉर्मल फोर्सेस दोनों मसावी होंगे। उफ़क़ी सिमत किताब की चाल में मुसलसिल तब्दीली होती है। उफ़क़ी सिमत में चाल बतदरीज कम होती है, यानी इसरा एक्सेलरेशन हरकत की सिमत की मुखालिफ सिमत में अमल करेगा, जिसे हम अब्ता डी एक्सेलरेशन कहते हैं। उफ़क़ी सिमत में किताब पर कौन सी क़ुव्वतें अमल कर रही हैं? उफ़क़ी सिमत में अमल करने वाली हासिला क़ुव्वत क्या होगी? ख़त मुस्तक़ीम में किसी मुतहरिक जिस्म की रफ्तार मुसलसिल बदलती है तो हम कहते हैं कि ये जिस्म इसरा के साथ हरकत कर रहा है। इस मशग़ले को बग़ौर मुशाहिदा करने पर हम ये समझ सकते हैं कि मेज़ की जानिब से भी किताब पर उसकी हरकत की मुखालिफ सिमत में क़ुव्वत अमल कर रही है। इसी तरह मुखालिफ सिमत में मेज़ पर किताब भी एक क़ुव्वत डालती है। यहाँ ये बात वाज़ेह है कि मेज़ हालत सुकून में है, लिहाजा हासिला क़ुव्वत किताब पर मेज़ की तरफ से डाली जाने वाली क़ुव्वत की सिमत में अमल करती है। किताब पर मेज़ के ज़रिए अमल करने वाली उफ़क़ी क़ुव्वतों को रगड़ या क़ुव्वत रगड़ फ्रिक्शन कहते हैं। जैसा कि आपने मशग़ले के बारे में देखा है कि मेज़ पर रखी गई किताब को हम आहिस्ता से ढकेलते हैं जैसा कि शक्ल में बताया गया है। ढकेलने के बाद ये किताब कुछ फासला तय करने के बाद हरकत करने के बाद कुछ देर के बाद ये साकिन हालत में आ जाती है, रुक जाती है। तो इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं कि हम ये मुशाहिदा करेंगे कि किताब पर लगाई गई क़ुव्वत की सिमत में एक ख़ास रफ्तार के साथ या ख़ास चाल के साथ ये हरकत करती है और इसकी चाल बतदरीज कम होकर ये हालत सुकून में आ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ फासला तय करने के बाद किताब आखिर क्यों रुक गई? क्या इसकी चाल हमवार चाल थी? हमवार हरकत से हरकत कर रही थी, या किताब की चाल में बतदरीज कमी क्यों वाक़ हुई? आइए इन सवालों के जवाब देखते हैं। हम ये मुशाहिदा करेंगे कि किताब पर लगाई गई क़ुव्वत की सिमत में ख़ास रफ्तार से हरकत करती है और ये चाल बतदरीज कम होकर किताब कुछ फासला तय करके रुक जाती है और हालत सुकून में आ जाती है। सतह और किताब के दरमियान क़ुव्वत रगड़ काम करती है जिसकी वजह से ये कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाती है, हालत सुकून में आ जाती है। आखिर किताब की चाल बतदरीज क्यों बदलती है? क्योंकि रगड़ किताब की चाल को रोक देती है, इसलिए किताब की चाल बतदरीज घटती है। जैसा कि आप जानते हैं किताब और सतह के दरमियान क़ुव्वत रगड़ काम करती है। अब देखते हैं किताब पर कितने किस्म की क़ुव्वत अमल करती है जबकि इसको ढकेला जाता है। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर 4 किस्म की क़ुव्वतें अमल कर रही हैं। एक किताब का वज़न है जो मेज़ पर रखा गया है यहाँ पे। तो किताब पर यहाँ पे 2 क़ुव्वतें अमल करती है। ज़मीन की जानिब से इसका वज़न W काम करता है
اور ایک جو ہے اس کے اوپر نارمل قوت، عمودی قوت جو ہے اوپر کی طرف کام کرتی ہے، اور جو ہے ڈبلیو جو ہے نیچے کی طرف کام کرتا ہے، جیسا کہ آپ کو شکل میں بتایا گیا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے افقی حالت میں دو جو ہے قوتیں عمل کرتی ہیں یہاں پہ، ایک جو ہے قوت رگڑ ہے، اور جو ہے اس کے اوپر اپلائی کی جانے والی قوت ہے۔ اپلائی کرنے والی قوت جس سمت میں کام کرتی ہے اس کے مخالف سمت میں جو ہے قوت رگڑ کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ کتاب جو ہے کچھ فاصلہ جو ہے طے کر کے یا کچھ دور جو ہے جا کر جو ہے حرکت کر کے جو ہے یہ رک جاتی ہے۔ کتاب پر جو ہے افقی سمت میں جو ہے کون سی قوتیں عمل کرتی ہیں؟ افقی سمت میں جو ہے کتاب کا جو ہے اسرا اور اس کی حرکت کا ابطا یعنی منفی اسرا جو ہے اس کے مخالف سمت میں عمل کرتے ہیں۔ افقی سمت میں عمل کرنے والی حاصلہ قوت کیا ہوگی؟ یعنی کیپٹل ایف مائنس اسمال ایف جو ہے 0 ہوتا ہے، یعنی ایف پر لگائی گئی قوت اور ایف میں جو ہے قوت لگڑ دونوں افقی سمت میں عمل کرتے ہیں۔ اور کتاب پر میز کے ذریعے عمل کرنے والی جو افقی قوت ہے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ ہم رگڑ یا فرکشنل فورس قوت رگڑ کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم جو ہے چلتے ہیں دوسرے تجربہ گاہی مشغلے کی طرف۔ اس کا جو مقصد ہے رگڑ کی قوت اور سکونی رگڑ اسٹیٹک فرکشن کا جو ہے فہم حاصل کرنا، یعنی اس کے بارے میں انفارمیشن یا اس کے بارے میں جو ہے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ درکار اشیاء میں کھلونے کی ٹرالی، لکڑی کا چھوٹا سا کندا، غیر لچکدار ڈوری، ویٹ ہنگیس، اوزان، چرخی اور میز ہے۔ طریقہ عمل پروسیجر میں ہم دیکھتے ہیں، ایک کھلونے کی جو ہے ٹرالی لیجئے اور اس پر لکڑی کا ایک چھوٹا کندا رکھیے جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے۔ ٹرالی کو ایک غیر لچکدار ڈوری سے باندھ دیجئے اور چرخی پر سے گزاریے۔ ڈوری کا دوسرا سرا ویٹ ہنگیس سے بندھا ہوا ہونا چاہیے۔ مناسب وزن ہنگیس پر رکھیے لکڑی کے ٹکڑے اور ٹرالی کی حرکت پر غور کیجئے۔ ٹرالی پر رکھے ہوئے لکڑی کے کندے کے مقام میں کس طرح کی تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ کیا یہ گر جاتا ہے یا ٹرالی کے ہمراہ جو ہے حرکت کرتا ہے؟ ٹرالی اور لکڑی کے کندے کی حرکت میں تبدیلی کس طرح واقع ہوتی ہے؟ آپ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ٹرالی لکڑی کے کندے کے ساتھ ساتھ ایک خاص اسرا سے جو ہے بائیں جانب حرکت کرتی ہے۔ ٹرالی کی سطح کے لحاظ سے یہ کہا جائے گا کہ لکڑی کا کندا غیر متحرک ہے، لیکن یہی کندا میز کی سطح کے لحاظ سے حالت حرکت میں ہے۔ ہنگیس پر وزن میں اضافہ کرتے چلے جائیں اور ٹرالی اور لکڑی کے کندے کی حرکت پر غور کرتے جائیں۔ ٹرالی کی سطح لکڑی کے کندے کو حالت سکون میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس طرح ٹرالی کی سطح پر کام کرنے والی رگڑ کی قوت حرکت کی سمت میں بائیں جانب لکڑی کے کندے پر عمل کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لکڑی کا کندا بھی ٹرالی پر اتنی ہی قوت مخالف سمت میں عائد کرتا ہے اور دائیں جانب حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے، یہاں پہ حرکت کی سمت ایک طرف بتائی گئی ہے اور جو ہے فرکشن جو قوت رگڑ ہے وہ دوسری سمت میں بتائی گئی ہے۔ یہاں پہ ہنگیس پر وزن میں اضافہ کرتے ہوئے ہم ٹرالی کے اسرا ایکسلریشن میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ٹرالی کے اسرا میں بتدریج اضافہ کریں گے تو کسی خاص حتمی اسرا یا خاص جو ہے حتمی وزن لمیٹنگ ویٹ پر لکڑی کا کندا بھی مخالف سمت میں حرکت کرنے لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرالی کی سطح اور لکڑی کے کندے کے درمیان اضافی حرکت پائی جاتی ہے۔ تو اس تجربے کو پتھر یا فولادی ٹکڑا استعمال کرتے ہوئے جن کی کمیت مساوی یا مختلف ہو کرنے پر کیا تبدیلی واقع ہوگی؟ پچھلے تجربے میں جو حتمی وزن لمیٹنگ ویٹ استعمال کیا گیا تھا، کیا اس میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی اور اگر واقع ہوئی تو کیوں ہوئی؟ لکڑی کے کندے کی سطح پر گریس لگائیے اور اسے ٹرالی کی سطح پر رکھیے۔ اس تجربے کو دہرائیے۔ حتمی وزن میں کیا فرق واقع ہوا؟ حتمی وزن میں اضافے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مذکورہ تجربے کی بنیاد پر ہم رگڑ کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں۔ دو متصل جسموں کی سطحوں پر ان کی اضافی حرکت کی مخالف سمت میں عمل کرنے والی قوت کو رگڑ کی قوت فرکشن کہا جاتا ہے۔ مشغلہ 1 میں کتاب جو ہے بلحاظ میز حرکت کرتی ہے، لہٰذا لگڑ کی اس قوت کو مائر لگڑ یا جو ہے سلائیڈنگ فرکشن جو ہے ہم کہتے ہیں۔ مائر رگڑ وہ رگڑ ہے جو اس وقت عمل میں آتی ہے جب کسی جسم کی سطح پر دوسرے جسم کی سطح کے بلحاظ حرکت میں آتی ہے، یعنی ایک شے جب دوسری شے سے جو ہے سطح سے جو ہے ٹچ کر مس کر اس کے اوپر پھسلتی ہے یا مائل جو ہے سلائیڈنگ کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے، تو اس طرح کی جو حرکت ہے اس دوران جو اس دونوں کے درمیان جو رگڑ پائی جاتی ہے اس رگڑ کو جو ہے ہم سلائیڈنگ فرکشن کہتے ہیں۔ تجربہ گاہی مشغلے میں لکڑی کا کندا ایک خاص حد تک اسرا کے ساتھ ٹرالی کی سطح کے بلحاظ حالت سکون میں ہے۔ اس موقع پر لکڑی کے کندے اور ٹرالی کے درمیان پائی جانے والی رگڑ سکونی رگڑ کہلاتی ہے، یعنی جب تک شے جو ہے دو شے
दो शय में जो है दो शय एक साथ मुंसलिक हैं, हरकत वाक़ नहीं हुई यहाँ पे, ये हालत सुकून में है, यानी एक शय दूसरी शय पर रखी हुई है। जैसा कि मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि मेज़ पर किताब रखी हुई है, मेज़ और किताब के दरमियान जो है इस सुकूनी रगड़ पाई जाती है। जब आप ज़मीन पर खड़े हुए हैं तो आपके जो है शूज़ और जो है ज़मीन के दरमियान सुकूनी रगड़ पाई जाती है। यानी एक शय जब हालत सुकून में हो और किसी जो है शय पर रखी गई है तो वो शय और जिस पर शय रखी गई है वो दोनों के दरमियान जो है स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सुकूनी जो है रगड़ पाई जाती है, जिसकी वजह से ये शय जो है अपनी जगह पर जमी होते हैं, ये जो है हरकत नहीं करते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है मेज़ के ऊपर एक किताब रखे, किताब नीचे नहीं गिरी। क्यों नहीं गिरी? क्योंकि जो है दोनों के दरमियान जो है स्टैटिक फ्रिक्शन पाई जाती है। लिहाजा सुकूनी रगड़ स्टैटिक फ्रिक्शन उस वक्त अमल में आती है जबकि मुख्तलिफ अक़साम की सतहें एक दूसरे के बलिहाज हालत सुकून में वाक़ हों, चाहे इन पर कोई बैरूनी क़ुव्वत भी अमल करती हो। जैसे आप देख सकते हैं कि जो है एक पत्थर जो ज़मीन पर टिका हुआ है ये हालत हरकत में नहीं है, क्योंकि जो है इसके ज़मीन के और पत्थर के दरमियान जो है स्टैटिक जो है फ्रिक्शन सुकूनी रगड़ जो है काम करती है, जिसकी वजह से वो अपने मुकाम पर क़ायम रहता है। जैसे आप देख सकते हैं एक मेज़ पर जो है एक डस्टर रखा हुआ है, डस्टर जो है वो हालत सुकून में है, मेज़ भी हालत सुकून में है, दोनों जो है एक हालत सुकून में है। लिहाजा जो है यहाँ पे दोनों के दरमियान जो पाई जाने वाली जो रगड़ है वो रगड़ जो है सुकूनी रगड़ है। इस तजुर्बे से हमें पता चलता है कि एक ही वक्त में दो तरह की रगड़ की क़ुव्वतें अमल करती हैं। एक माइल रगड़ है जो मेज़ की सतह और ट्राली के दरमियान पाई जाती है, दूसरी सुकूनी रगड़ है जो ट्राली की सतह और लकड़ी के कुंदे की सतह के दरमियान पाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक शय जो है दूसरी शय पर फिसल रही है या स्लाइडिंग हो रही है, तो इस दौरान जो रगड़ काम करती है वो रगड़ जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन माइल रगड़ कहलाती है। और एक शय दूसरी शय, जैसा कि जो है ट्राली में लकड़ी का कुंदा रखा गया है, ये दोनों के दरमियान जो क़ुव्वत यानी जो रगड़ पाई जाती है, रगड़ की जो क़ुव्वत पाई जाती है वो सुकूनी रगड़ है। और जैसा कि जो है ट्राली मेज़ के ऊपर हरकत कर रही है, हरकत करने की वजह है कि ये मेज़ पर ट्राली स्लाइडिंग पोजीशन में है, माइल रगड़ जो है इसके दरमियान पाई जाएगी।